दोस्तों, इस आर्टिकल को देखिए, द मिलिट्री अंडर मोदी। इस आर्टिकल में मोदी की और मोदी के कदमों तले मिलिट्री किस तरह से काम करती हुई नजर आती है, उसका खुलासा किया गया है। और कहूं तो किया गया था, क्योंकि अब ये पास्ट है। इस आर्टिकल को सरकार ने जबरदस्ती वेबसाइट से डिलीट करवा दिया है। जी हां, ऐसा क्या था इस आर्टिकल में कि इसे डिलीट करवाना पड़ गया? क्या वाकई सेना मोदी के कब्जे में है? क्यों सरकार ने इस आर्टिकल को हटाया वेबसाइट से? बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक समय था जब अखबारों का एक एक पन्ना सत्ता हिलाने का क्षमता रखता था, लेकिन आज ये तो मीडिया को खरीदा जाए या फिर मीडिया की मुंह बंद करवाई जाए। ये सिर्फ इंडियन मीडिया के साथ नहीं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी मोदी सरकार किस तरह से उसे दबाने की कोशिश करती है, ये आज मैं आपको बताऊंगी, एकदम एग्जाम्पल दे देकर। लेकिन पहले इस आर्टिकल को आप देखिए, फुल स्क्रीन पर देखिए। आपकी स्क्रीन पर कारवां ने यह रिपोर्ट छपी कि द मिलिट्री अंडर मोदी, कैसे इंडियन मिलिट्री कश्मीर में मोदी जी के इशारे पर काम कर रही है। यह आर्टिकल में उसी का खुलासा हुआ था इसलिए मैं कह रही हूं, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने इस आर्टिकल पर बैन लगा दिया और इस आर्टिकल को वेबसाइट से हटा दिया गया। जी हां, दरअसल इस आर्टिकल में ऐसा क्या था जो पब्लिश करने पर मोदी सरकार बौखला उठी थी? रिपोर्ट क्या थी? ऐसा क्या राज छुपा हुआ है इस आर्टिकल में? दरअसल दोस्तों, यह आर्टिकल कश्मीर में सेना की हिरासत में आम नागरिकों की किस तरह मौत हो रही है, किस तरह से सरकार इस पर उदासीन है और इंडियन मिलिट्री कश्मीर में किस तरह से आम नागरिकों के साथ व्यवहार करती है और जिस तरह से कस्टडी में उनकी मौतें हो रही है, उस पर एक बड़ा सा खुलासा किया गया था। किस तरह से मिलिट्री फोर्स मोदी जी के कब्जे में है, मोदी के अंडर में, मोदी जी के इशारे पर काम करती है, इसका खुलासा किया गया था। और इस खुलासे के बाद होना क्या था? डरी हुई, भयभीत, तानाशाही सरकार ने इस आर्टिकल को तुरंत टेक डाउन करवा दिया। नए आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 और 2023 के तहत इस आर्टिकल को साइट से हटाया गया। दोस्तों, जब 2022 में सरकार आईटी एक्ट लेकर के आई, 2021 में, तब फिर उसे 2023 में संशोधन किया गया था। तभी मैंने आपसे कहा था, बाकायदा इस पर मैंने एक पूरी स्टोरी बनाई थी कि हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारों पर, हमारे जैसे रिपोर्टर्स पर, हम जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सरकार की पोल खोलते हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स पर, उन तमाम पत्रकारों पर अब दबाव डालने की जो है कोशिश की जाएगी। सरकार अब कहीं ना कहीं चुटकी मार कर वो जो खबरें हैं, वो जो रिपोर्ट्स है, जो सरकार की पोल खोलती है, उसे डिलीट करवाएगी। ये मैंने आपसे कहा था। और अब देखिए दोस्तों, उसी आईटी एक्ट 21 और 23 के तहत किस तरह से इस आर्टिकल को डिलीट करवाया गया और साथ ही साथ मोदी से सवाल, कोई भी चीज को लेकर के पूछने की इजाजत जो है इस आर्टिकल के तहत आपसे छीन लिया गया था। लेकिन हजार विरोध के बाद भी इस एक्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया गया और आज रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले एक साल में इंडियन मीडिया के साथ साथ विदेशी अखबार, विदेशी मीडिया पर भी जोरदार प्रहार सरकार ने करी है। दोस्तों, मोदी और गुजरात दंगे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के कारण बीबीसी को किस तरह से बैन किया गया। बीबीसी को ही, उस मीडिया आउटलेट को, मीडिया प्लेटफॉर्म को ही देश में बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था और बीबीसी की उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को, मोदी और गुजरात दंगे पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया हमारे देश में। और किस तरह से इसे लेकर के एक तरह का बवाल मचाया गया था, इसे लेकर के ये कहा गया था बीबीसी जो है वो एंटी मोदी या भारत विरोधी जो है एक मीडिया आउटलेट है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर दोस्तों पिछले साल की रही कि टफ लव ट्रायंगल, इस आर्टिकल के बारे में भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि लव
टफ लव ट्रायंगल साउथ अफ्रीका अखबार ने एक आर्टिकल में पीएम मोदी के साउथ अफ्रीकी दौरे की पोल खोल दी थी। एक ऐसी सच्चाई को उस वक्त उजागर किया गया था इस आर्टिकल में कि मोदी सरकार को अखबार का मुंह बंद करना पड़ा था। आर्टिकल को इंडियन पोर्टल से ब्लॉक कराया गया था और बाद में साउथ अफ्रीकी अखबार डेली मैवरिक, जिसने इस रिपोर्ट किया था, उस डेली मैवरिक की वेबसाइट को एक तरह से जो है उस पर साइबर अटैक किया गया था मोदी सरकार द्वारा। ऐसा डेली मैवरिक ने दावा किया था। वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि साउथ अफ्रीकी अखबार ने यह खुलासा किया था कि साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ब्रिक्स समिट में जब वो मोदी पहुंचे थे साउथ अफ्रीका, तो रामाफोसा ने मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आए थे या हेलीपैड पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन चीनी राष्ट्रपति जब शी जिनपिंग पहुंचे थे साउथ अफ्रीका, तो रामाफोसा खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिसीव करने पहुंचे थे। इसके चलते मोदी जी गुस्सा करके एयरजेट में बैठे हुए थे। 1 घंटे तक वो बाहर नहीं आए थे और जिसके बाद रामाफोसा ने अपने ही एक कैबिनेट मिनिस्टर को मोदी जी को रिसीव करने भेजे थे। उन्होंने काफी देर तक समझाने के बाद मोदी जी एयरजेट से बाहर आए थे। इसे रिपोर्ट करने के बाद मोदी सरकार ने डेली मैवरिक अखबार की वेबसाइट पर साइबर हमला कर दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा कि एप्पल ने विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन पर सरकार प्रायोजित स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले को लेकर के चेतावनी दी थी। कहा गया था कि यह हैकिंग थ्रेट स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इसके पीछे सरकार है। जिसके बाद मोदी सरकार ने एप्पल की कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर तक पहुंच गई थी। बकायदा एप्पल अधिकारियों को थ्रेट दिया गया, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये एल्गोरिदम प्रॉब्लम है, ऐसा कहने के लिए एप्पल को कहा गया था। एप्पल के हेडक्वार्टर में फोन लगाई गई थी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, कि आप मानिए ये गलती आपकी कंपनी की है, एप्पल की एल्गोरिदम एरर है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये प्रेशर बनाया गया था और इस रिपोर्ट को दी वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा था और ये कहा गया था कि भारत सरकार बहुत सक्रिय हो गई थी उस वक्त। और दोस्तों, दी वॉशिंगटन पोस्ट ने इससे भी रिपोर्ट किया था कि मोदी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने एप्पल के जो भारत में प्रतिनिधि हैं उनको फोन किया था और धमकी दी गई थी, मांग की गई थी कि कंपनी चेतावनियों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने में मदद करे और आकर कहें कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये हमारी कंपनी या एप्पल फोन में कोई एल्गोरिदम प्रॉब्लम है। दोस्तों, रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने यानी सरकार ने एप्पल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी विदेश से भारत में मीटिंग के लिए बुलाया, जहां भारतीय अधिकारियों ने इस बात का दबाव बनाया कि कंपनी चेतावनी जारी करे कि कोई वैकल्पिक वजह इसका बता दे, बस सरकार को दोषी ना ठहराए। यानी दोस्तों, जहां जहां मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कोई रिपोर्ट छपती है या आप अगर छापेंगे तो आप पर या तो छापेमारी होगी, उस मीडिया एजेंसी पर या तो छापेमारी होगी या फिर आईटी एक्ट के तहत उसे हटाया जाएगा। अगर यह काम विदेशी अखबार करता है तो उन पर साइबर हमले हो जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें मोदी विरोधी या भारत विरोधी करार दिया जाता है और उस आर्टिकल को हमारे देश में बैन कर दिया जाता है। दोस्तों, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि आईटी एक्ट को किस तरह से सरकार प्रेस की आजादी को, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को, देश के चौथे स्तंभ को मजबूत नहीं कमजोर बनाने में और मुंह बंद कराने में इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस आर्टिकल को आपसे दूर रखा गया, लेकिन इस आर्टिकल में क्या कुछ छपा है उसकी एक पूरी जानकारी की वीडियो मैं जल्द आपके लिए लेकर के आऊंगी, जहां इंडियन मिलिट्री अंडर मोदी का पूरा काला चिट्ठा सच जो है आपको मैं दिखाऊंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे वो इंडियन मीडिया हो चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, किस तरह से दबाव बनाने की और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसे पूरी तरह से खत्म करने की, खामोश करने की कोशिश जिस तरह से सरकार करती हुई नजर आ रही है, इस पर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी देश नीति इसी तरह बेबाक और बेखौफ होकर, बेझिझक होकर आपसे
सच्चाई जो है उसे पहुंचा सके, सच क्या है वो पहुंचा सके, सत्ता से सवाल पूछ सके। इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश नीति की हर एक स्टोरी को आप फॉलो करें, देखें, पूरी रिपोर्ट देखने के बाद अगर वो रिपोर्ट आपको पसंद आती है तो लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, और साथ ही साथ दोस्तों ट्विटर और फेसबुक पर देश नीति को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।